अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टोरीज़। तो आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। इट्स अबाउट पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। क्वाइट डिफरेंट सा वर्ड है और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो देख रहे हैं इनके लिए ये नया वर्ड है। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोगों को ही नहीं पता था। मुझे भी अब से कुछ दिन पहले तक नहीं पता था कि ये भी कोई वर्ड है या डिप्रेशन की कोई फॉर्म है जो एग्जिस्ट करती है या मैं इसका शिकार हूँ। तो जी गाइस ये भी डिप्रेशन की फॉर्म है जो एग्जिस्ट करती है, जो कि विच इज़ अंडर मेंटल इलनेस। ठीक है। और मुझे भी इस काफ़ी हद तक मैं इससे जो है ना इफ़ेक्ट हुआ है मुझे इस डिज़ीज़ का, इस मेंटल इलनेस का। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की है मुझे पता चला, तो मैंने खुद ब खुद से अपने ऊपर काम करना शुरू किया था कि मैं इसको ओवरकम कर सकूं। बहुत हद तक आई हैव इम्प्रूव्ड लेकिन अभी आई स्टिल गेट आफ्टर शॉक्स एंड आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आई विल गेट ओवर फ्रॉम दिस। तो जी सबसे पहले पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या होता है? ठीक है, ऑब्वियसली डिप्रेशन की एक फॉर्म है और ये आपको डिलीवरी के बाद, ठीक है, पोस्ट डिलीवरी जो है ये शुरू होता है। आपको इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, आप इससे इनकाउंटर होते हो, आपको पता चलना शुरू होता है कि देयर इज़ डिप्रेशन। तो ये पोस्ट डिलीवरी होता है, इसलिए इसको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे जो कि बड़े माइनर सिम्टम्स से लेकर बड़े सीवियर सिम्टम्स तक जो है वो बात जाती है। तो सबसे पहले जिसके सिम्टम्स में जो आ जाती हैं चीज़ें वो ये हो सकता है कि आपको बात पे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, रोना आना स्टार्ट क्राइंग फॉर लिटल थिंग्स जो पहले कभी नहीं हुआ होता। ठीक है, छोटी छोटी बात में दूसरा ये होता है कि छोटी बातें लोगों की आपको हर्ट कर रही होती हैं, आपके दिल में बैठ रही होती हैं। उसके अलावा ठीक है, आपको जो अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग दी है, बेबी दिया है, वो आपको अनफॉर्चुनेटली एक बर्डन लग रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होती हैं। उसके अलावा यू हैव अंडरगोन डिफरेंट सर्जरीज़, ऑपरेशंस, तो वो पेन होता है जो आपको मेंटली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। बहुत से इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें मिला के जो है ना पोस्ट डिलीवरी शुरू होता है ये डिप्रेशन। तो इसलिए इसको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। और इसके सीवियर इफ़ेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि आप सिम्टम्स जो इफ़ेक्ट बन जाते हैं वो ये भी हो सकते हैं कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो कि आप यू वांट टू किल योरसेल्फ और यू वांट टू किल योर बेबी। ठीक है, इस हद तक इसके कॉजेज़ चले जाते हैं या इस हद तक इसका इफ़ेक्ट होता है इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। ये सब मैंने इस पर रिसर्च किया, उसके बाद मैं ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये वाकई ही इतनी सीरियस किस्म की मेंटल इलनेस है। जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को तो डेफिनेटली वो मेरे से एग्री कर रहे होंगे। तो हम सबको इस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे कैसे इसके सिम्टम्स आए। और बहुत से लोग आई नो इस बारे में बात नहीं करते या नहीं करना चाहते, बट आई वांटेड टू शेयर, तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जी सबसे पहले तो ये हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद आप डिफरेंट मेडिसिन ड्रिप्स के अंडर होते हो, आप नींद में होते हो। ठीक है, आपके जो भी क्लोज वंस हैं वो सब बेबी को संभाल रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, कोई इतना सीरियस इशू नहीं होता। तो आपको ये सब सिम्टम्स तो ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना उस टाइम पोस्टमार्टम डिप्रेशन। बस आप उस टाइम जो आपको एज अ पेशेंट जो आपका ऑपरेशन या जो स्टिचेस या जो पेन, बस ये सब चल रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैं डिस्चार्ज हुई थी, उसके बाद मैं घर आई हूँ और एक आप अब आपकी ड्रिप्स जितने भी पेन किलर्स थे सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद बेबी की जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर आना शुरू हो जाती है। और आप जिस तरह से मुझे तो डिलीवरी से पहले भी बहुत से लोग कहते थे, आपके रिलेटिव सब कहते हैं कि इवन पेरेंट्स भी के लाइफ चेंज हो जाती है बेबी के बाद। ठीक है, वो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उसके बहुत से काम होते हैं, अपनी लाइफ अपनी नहीं रहती, बेबी की ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब सुनने में एक अलग चीज़ होती है, बट जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको पता चलता है कि वाकई ये कितना इट्स अ टफ जॉब। ठीक है, और आप यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर, जो कि आई थिंक मैं थी भी, लेकिन चूँकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था तो मैं नहीं भी थी, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ।
और ठीक है, फिर आप एक आपका ऑपरेशन हुआ हुआ है, मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ था, तो मैं अलग पेन में थी, सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद बेबी की जब जिम्मेदारी आ गई आपके पास ऊपर घर जाके, तो वही आपने फीड कराना है या कुछ भी, तो रातों को उठ के आप घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पा रही थी। ठीक है, इस तरह की छोटी बहुत सी चीज़ें थी। ठीक है, और इवन इसकी वजह से मुझे घर आती आई थिंक फर्स्ट नाइट थी या जो भी था, मुझसे सीधा लेटा नहीं जा रहा था। और फिर जो है ना, बेबी के लिए भी आपको उठना पड़ रहा होता है, और आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न। छोटी छोटी बात पे मैं दिख रही थी कि मेरा बेबी है, और इन केस किसी वक्त ऐसा होता है कि आपके पास रूम में कोई नहीं होता और वो रो रहा है बेबी या कुछ भी, ठीक है, और आप लेटे हुए हो, तो आप उठ के से पकड़ नहीं सकते, बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल था आफ्टर ऑपरेट कि मैं उठूँ बैठूँ, और कोई थर्ड पर्सन ही आके मुझे बिठा रहा था, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन जब आप कभी ऐसा होता है कि हर कोई हर वक्त अवेलेबल तो नहीं होता ना, तो उसके रोने तक, चीखने तक, किसी के पहुंचने तक बहुत से चीज़ें अंदर से गुजर जाती हैं इंसान के कि काश मैं तो इधर ही हूँ, मैं आई विश मैं अपनी बेबी को उठा सकती, लेकिन आपको तो खुद पेशेंट हो रहे होते हैं उस टाइम। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत सी हर्ट कर रही होती हैं। इवन किसी की भी कोई माइनर सी बात में भी, हंसी मजाक की बात भी आपको उस वक्त हर्ट कर जाती है। आई रिमेंबर मैंने आई थिंक जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं, आई थिंक मैं हर रोज़ किसी न किसी बात पे मैं रोई हूँ, मुझे नहीं पता कब, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी के सामने ना ही रोऊँ। छोटी छोटी बात, इवन आई रिमेंबर मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी, कोई फ़नी तो नहीं मैं कह सकती उसको, लेकिन मिक्स इट वाज अ ड्रामे का सीन समथिंग, और उसमें एक ऐसा कोई डायलॉग था कि बड़ा इमोशनल सा एकदम से आ गया, और मैं कोई नॉर्मल लोग नहीं रोएंगे उसके ऊपर, लेकिन मुझे एकदम बस फील कर गया, लग गया। आप पहले ही इमोशनली वीक हो चुके होते उस टाइम, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर दैट डायलॉग इन दैट ड्रामा, जो कि मैं वैसे कभी ना रोती अगर नॉर्मल मैं लाइफ में देख रही होती। तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे हर्ट कर रही थी। मैं रोना स्टार्ट करी थी, और मैं कहीं ना कहीं ये भी सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी सारा कुछ, ये कैसे लाइफ चलेगी, क्या ये मतलब यही सब चलता रहेगा, क्या मैं कभी भी नहीं 2 घंटे भी पूरी नींद नहीं ले सकूँगी। और बस मैं बैठी रहती थी, सोचती रहती थी। बड़े मुश्किल दिन गुजरे हैं। फिर आहिस्ता से मैंने इस पर रिसर्च शुरू की, तो मुझे पता चला कि ये जो है मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। ये डिप्रेशन की एक फॉर्म है, मुझे खुद इसको ओवरकम करना पड़ेगा, मुझे अपनी रूटीन सेट करनी पड़ेगी, अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, बेबी के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों सब चीज़ें साथ लेके चलनी, जैसे कि सब लोग करते हैं। आई एम नॉट अ न्यू वन, ठीक है। और हिम्मत ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी, आपकी लाइफ तो चेंज हो गई है। बेबी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी 80% आप जो है अब बेबी के लिए ज़िंदगी गुजारोगे, 20% अपने लिए गुजारोगे। तो बस यही सब चीज़ें थी जो कि मैंने आहिस्ता से खुद ही ओवरकम करना शुरू कर दिया कि यही अब लाइफ है, इसको ऐसे ही चलाना है, और टाइम मैनेज कैसे करना है ये इट डिपेंड्स ऑन यू। अपने लिए नींद के लिए कैसे टाइम निकालना है और सारा कुछ। तो इस तरह से जो है ये मेरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जर्नी रही है, और अभी भी आई स्टिल गेट समटाइम्स आफ्टर शॉक्स हर 2 या 3 दिन के बाद। आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो। लेकिन बहुत मेरे मामा को, मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं होगा ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, कि मैं वाकई रोती भी रही हूँ। लेकिन बस ये फ़ेज़ ही ऐसा होता है, आई थिंक ये आपके बस में नहीं होता। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम रिकवरिंग बहुत हद तक। मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ चीज़ों को, जो कि मैंने पहले नहीं किया हुआ था, बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस इस तरह का पहले इस वजह से। तो जी, ये इस तरह की थी मेरी जर्नी। दुआ करिएगा कि मैं जो थोड़ा बहुत मेरे में चीज़ें रह गई हैं, जो आपका इमोशनली वीक हूँ मैं अभी भी इस न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में, तो वो भी मैं ओवरकम कर सकूँ और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो ये था जी पोस्टमार्टम डिप्रेशन की स्टोरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और आई थिंक इसको अगर ओवरकम करना हो, एक तो आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि ऐसा होगा, ठीक है। आप का टाइम आपका नहीं रहने वाला, आपकी लाइफ आपकी नहीं रहने वाली, आप बड़े पेनफुल फेज से गुजरने वाले हो इन सब चीज़ों के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, सराउंड योर सेल्फ
इन शुरू के दिनों में आफ्टर पोस्ट डिलीवरी, सराउंड योरसेल्फ विद योर क्लोज्ड वंस। इसके अलावा अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली अपना जो है ना, अपना को मेंटली प्रिपेयर करना इन एडवांस, वो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या नया फेज़ ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें जो कि बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। इट्स कम्प्लीटली जो है ना 180 डिग्री का चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, और आपको उसको कैसे मैनेज करना है, मैनेज करना आना चाहिए अपनी लाइफ को, अपने ठीक है, अपने टाइम को, सब चीज़ों को। तो बहुत से लोग आई नो इस चीज़ से गुज़रे भी होंगे और शायद उस लोगों को पता भी ना हो उस चीज़ का, लेकिन जितना जो है ना हमें अवेयरनेस फैला देनी चाहिए लोगों को, उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। और बस अगर जिन जिन लोगों ने इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन से फेस से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह कभी भी किसी को किसी किस्म के डिप्रेशन फेज़ में ना डाले। बहुत लाइफ जो है ना आपकी रुक जाती है, ना आगे चल सकते हो ना पीछे जा सकते हो, ऐसा फेज़ आ जाता है इस डिप्रेशन फेज़ के अंदर। तो इन अल्लाह करे आप सब लोग जल्दी जो भी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं मेरी तरह, वो जल्दी से रिकवर हो जाएं और अपनी ड्यूटीज़ को समझ लें और संभाल लें। तो जी बस यही थी कुछ स्टोरी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और बहुत सारी दुआएं करिएगा, बहुत सारी दुआएं करिएगा आप लोग, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।